नमस्कार। जारन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ आज फिर सिंधु कुमार झा हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को भी इंडियन आर्मी में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर जिनका होता है उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। अब इस पर पूरे देश के अंदर बहस चल रही है, लेकिन हम सिंधु कुमार झा से ये बात करना चाहेंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले में एक जो सामाजिक परंपरा की बात जो कही है उस पर ध्यान देने वाला है। उसने कहा है कि ये जो हमारा समाज है बेसिकली ये मेल शॉविनिस्ट समाज है और ये जो पेट्रियार्कल जो सिस्टम हमारा बना हुआ है, पुरुष सत्ता जिसमें कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज, ये जो पेट्रियार्कल और पैट्रिनोमी जो है, पैट्रिलिनियल और ये तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कि इस पुरुष प्रधान समाज में हमारी जो सोच है वो हम महिलाओं को हमेशा से सेकंड ग्रेड सिटीज़न मानते हैं, चाहे अपने घर में हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। हम महिलाओं को हमेशा कमतर मानते हैं, जबकि इतिहास गवाह है। अगर हम अपने परंपराओं की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में ही अगर जो हमारा सबसे एंशियंट लिटरेचर है तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वो यज्ञ में बराबरी की हिस्सेदारी करती थी महिलाएं, और न सिर्फ बराबरी की हिस्सेदारी करती थी बल्कि जितनी भी संहिताएं लिखी गई जैसे मैत्रेयी, गार्गी, तमाम लोगों ने, तो ये तमाम चीज़ें इगैलिटेरियन एक समाज था। लेकिन जब फ्यूडल सिस्टम जब हमारा धीरे धीरे आया, जब स्टेट बना, तमाम चीज़ें हुई, जब मनुस्मृति आई और तमाम चीज़ें, जब हम लोगों ने नियम कानून बनाए, तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष को दिमाग में रखकर हमने उस पुरुष सूक्त का जो निर्माण किया। ये बात तो है, उसका नाम ही पुरुष सूक्त है। ये तो सही बात आप कह रहे हैं। और और देखिए, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वागत करते हैं। समाज को बदलना चाहिए, वो ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो आज कई लोग इसके ऊपर जो एतराज़ जता रहे हैं, कई लोगों में देख रहा था टेलीविज़न में कि ये समाज की बात तो ठीक है, लेकिन आर्मी में महिलाओं का एंट्री होना, कई एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि देखिए आर्मी का लाइफ जो है इसमें क्या होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म में लोग हैं वही इसका फैसला कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या स्थिति। बहुत टफ लाइफ होता है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आपका क्या कहना है? महिलाएं अगर पॉइंट, हमारा बटालियन हो चुका है, बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया है, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, और करगिल वार में तो अभी हाल में एक मैंने टेलीविज़न सीरियल देखा है एक रियल लाइफ पर, कि किस तरह से उसने दुश्वारियों का सामना किया, तब उसको पायलट का मिला और तब उसने वो करगिल में घायल सैनिकों को कैसे लिफ्ट करके लाती रही और इसके बाद उसको कितना मना। और अभी नॉर्थ पोल से अभी आपने देखा होगा खाली महिलाओं ने फ्लाइट से ये किया है। तो अब तो दुनिया बदल रही है। अब तमाम इजराइल के अंदर तो जितने भी उनके महिला पायलट्स हैं वही दुश्मन के ठिकानों पर जाके बम्बार्डिंग भी करती हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, महिलाएं यहाँ अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो क्या ये जो आर्मी से जुड़े हुए लोग जो पहले आर्मी में काम कर चुके हैं, जो एतराज बता रहे हैं, पुरानी सोच है, नहीं, जिनका डाउट जो बता रहे हैं, तो क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, चूंकि वो उसको कोई टच नहीं करना चाहता था। उसमें फ़ायदा सबका था, जो फायदा सबका था तो उसको क्यों उसमें हाथ डाले। बर्रे के छत्ते में कोई हाथ नहीं डालना चाहता था। उससे क्या था, दूसरा इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। तो भाई इकोनॉमिक प्रेशर कितना बढ़ेगा? आप 14 साल में वहीं पुरुष को आप कमीशन दे देते हैं। अब भेदभाव की बात हो रही है ना यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा। हाँ, जो पुरुष है उसको आप कमीशन दे देते हैं, और जो महिलाएं हैं वो 14 साल तक ठीक हैं, और उसके बाद आप उनको घर बैठा दीजिए। क्या मतलब हुआ? तो एकदम सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस हमारे पुरुष वर्चस्ववादी समाज की जो सोच पर यह करारा एक प्रहार है। और इस तरह से समाज के तमाम अंग में, न सिर्फ सेना में बल्कि हर जगह देखिएगा, इक्वल काम का इक्वल पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कहीं पर भी इक्वल काम करने पर महिलाओं को देखिएगा कम मिलता है, मजदूरी भी कम है, काम ज़्यादा करती है। तो देखा हूँ मैं तो खेत, मुझे तो इसका तजुर्बा है व्यक्तिगत रूप से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सब जगह एग्रीकल्चर से लेकर कंस्ट्रक्शन तक। एग्रीकल्चर में देखिए, पता है हरियाणा के गाँव में सिर्फ महिलाओं को देखता हूँ कि भैंस हरियाणा के गाँव में नहीं, सारे जगह आप चले जाइए, एग्रीकल्चर वर्कर्स में महिलाओं का की जो मजदूरी है वो कम है। सीधी सी बात है। और आप देखेंगे कि
देश के कई प्रदेशों में अब जो जो जैसे सीआरपीएफ में, पुलिस में, बाकी में भी महिलाओं को मतलब जो मिल रहा है। आप कहते हैं कि समाज जो है पुरुष और महिला से चल रहा है, और जब आधी दुनिया की बात होती है, आधी आबादी की बात होती है, तो आप इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं? हिंदुस्तान, और ये बताइए इजराइल के अलावा और कौन सा देश है जहाँ पर महिलाएं आर्मी में काम कर रही हैं? जर्मनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जर्मनी। यूरोप का तो इतिहास ही रहा है, आप तो 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वहाँ तो महिलाएं क्रीमियन वार में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। आपको पता ही होगा कि कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो कैसे वार फील्ड में जाकर कितना हिम्मत का काम है, कितना बड़ा हिम्मत का वो तो झांसी की रानी का उदाहरण है। कई इस तरह से महिलाएं हुई हैं जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल और क्या, हम क्यों दूसरे जगह देखें? एग्जाम्पल को क्यों नहीं सेट करें? हम क्यों अपना रिग्रेसिव सोच रखते हैं जो भाई जो महिलाएं हैं जो काम नहीं करेंगी, महिलाएं हैं वो एयरक्राफ्ट नहीं चला पाएंगी, महिलाएं जो हैं वो बंदूक नहीं चला पाएंगी? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो एक पर एक बैंडिट क्वीन हुई हैं हमारे यहाँ महिलाएं, आप देख लीजिए ना। और इंदिरा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है? लिबरेट कर दिया उन्होंने बांग्लादेश को। इससे बढ़िया, अब इंदिरा गांधी से बढ़िया और कौन चल? और खास करके इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, अभी चर्चा भी चल रही है बांग्लादेश को लेकर। आप इंदिरा गांधी के लीजिए ना, इंदिरा गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है मोदी बहुत पावरफुल हैं मोदी, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो हिस्ट्री रच दिया वो तो इतिहास में दर्ज हो चुका है। कुछ प्लस निगेटिव चीज़ें भी हैं जिसकी चर्चा मैं नहीं कर रही, इमरजेंसी अलग बात। लेकिन जो बांग्लादेश का, अभी तो बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इंदिरा गांधी ने किया, उन्होंने भी स्वीकार किया है, और प्रधानमंत्री ने भी इंदिरा गांधी का नाम लिया। और बता दूं, महिलाएं जहां जहां पर भी लीडर रही हैं उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। मार्गरेट थैचर, एंजेला मर्केल, देख लीजिए आप जर्मनी में, गोल्डा नायर थी इजराइल के अंदर, सिलिमाओ बंडारनाइकर श्रीलंका, और न्यूजीलैंड देख लीजिए, रेनबो कोलिशन बनाया है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में थी जूलिया रूड। तो तमाम चीज़ें हैं जो महिलाओं ने, और सुनीता विलियम से लेकर कल्पना चावला से लेकर स्पेस में जा रही हैं, तो स्पेस में जा रही हैं। तो जब स्पेस में जा रही हैं तो फ्रंट पर बम्बार्ड करने में कितना टाइम लगेगा महिलाओं को? और सीईओ आप देख लीजिए ना, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ महिलाएं आज हैं जो झंडा गाड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो सीईओ हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये कहना कि भाई आप जो है महिलाओं को अबला के रूप में जो देखते हैं ना, वो अबला के रूप में देखना जो हमारा, आपको अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस बात को रास्ता क्लियर कर दिया है। एंड सुप्रीम कोर्ट काफी मतलब यही काफी फोर्सफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहिए कि यह हाल फिलहाल में जितना उसने निर्णय दिया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दूरगामी ये ऐतिहासिक फैसला इसको हम कहते हैं। लॉन्ग, जिसका कहते हैं ना, जिसकी आवाज़ दूर तक जाएगी। ये सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, ये मैसेज सबके लिए है। मतलब जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसके लिए भी है, जो गवर्नमेंट है उसके लिए है, तमाम जगहों पर जहाँ महिलाओं का साथ भेदभाव किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, उन सब के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और ये चीज़ बदलना होगा, क्योंकि ये पिछले कई सालों से चल रहा था। एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट ने, एक्चुअली हाई कोर्ट ने जो ने भी निर्णय दे दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, लेकिन ये आर्मी के लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पिछले साल आया था, और उतना एक साल का देर होना, फिर दोबारा इस पर फैसला आना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ये भी अपने आप में रिजर्व कर लिया, इस फैसले को रिजर्व। सुनवाई पूरी हो गई थी, हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय को सेना जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया गया था, इसीलिए हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं माना गया था। लेकिन उस हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है। सही बात। और यह मोहर इसलिए लगाया है क्योंकि अब समय चूंकि बदल गया है, दुनिया की चीज़ें बदल रही हैं, हम अब उस 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और हमें आगे की ओर सोचना है। आगे की ओर भाई 50% आबादी है दुनिया की महिलाओं की, आधी दुनिया कही जाती है। आप इनके साथ कब तक भेदभाव करते हैं? और हमारे यहाँ तो खास करके समाज को एकदम बदलना पड़ेगा। अगर हम महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता नहीं देंगे, चाहे सेना हो, चाहे मैंने देश का कोई और क्षेत्र हो, तब तक मेरा समाज नहीं बदलेगा। इस बात को गांधी कह के चले गए। गांधी ने कांग्रेस में महिलाओं को जोड़ा और तभी कांग्रेस बना, देश को आज़ादी मिली। तो मैं समझता हूँ इस ऐतिहासिक आज़ादी की लड़ाई में, आप आज़ादी की लड़ाई में, मैं दूसरा मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर बम पिस्तौल चलाने की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें महिलाओं ने, बीना दास
बीना दास खड़ा हो गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में, वाइस चांसलर को गोली मार दी। बताइए, डेयर डेविल, खुदीराम बोस की तरह। सिर्फ इंडिया में नहीं, सोवियत क्रांति जो हुई है 1917, उसमें कई महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। रोजा लग्जमबर्ग के बहुत सारे देख लीजिए ना, बहुत बड़ा नाम है रोजा तो लग्जमबर्ग का। तो ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, और इस आशा के साथ कि हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा, और आने वाले समय में जो महिलाएं मतलब पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर करके सिर्फ देश के अंदर ही नहीं काम करेंगी, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में नहीं काम करेंगी, फ्रंट पर भी लड़ेंगी महिलाओं से। तो ये इसका हम लोग सब एक स्वर से स्वागत करते हैं, और इस संदर्भ में अब किसी भी तरह का शक, शुभा का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपका को धन्यवाद देते हैं, और सिंधु कुमार झा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी दी हमको और आपको, और बताया। और सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में नहीं, इजराइल से लेकर के जर्मनी, इतिहास से लेकर के आधुनिक जो आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने बनाया। तो मैं आपको और इनको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आपसे इजाज़त ले लूँगा। थैंक यू।